हेलो एवरीवन, वेलकम टू जीएस टैंक। जीएस टैंक में आपका बहुत बहुत स्वागत है, जहां पे हम डिस्कस कर रहे हैं इंटायर इंडियन पॉलिटी को, जिसमें हम पूरा थ्योरी वाइज, पूरा थ्योरेटिकल इंडियन पॉलिटी यानी भारत के राज्य व्यवस्था को पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो पिछले क्लास तक हमने आर्टिकल 35 तक पढ़ लिया था, यानी कि फंडामेंटल राइट्स, मतलब मौलिक अधिकार हमारा कंप्लीट हो गया था। ठीक है, अगर आपने उस वीडियो को अभी तक नहीं देखा है तो आप जाइए उस वीडियो को देख लीजिए, मैंने प्लेलिस्ट में उसको डाल दिया है। ठीक है, तो जो आर्टिकल 35 तक हुआ था उसमें एक आर्टिकल हमारा बच गया था, जो कि था आर्टिकल 32, दैट मीन्स राइट्स टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज। ठीक है, तो वो टॉपिक हमारा बच गया था, बाकी 14 से 35 तक हमने कवर कर रखा है। ठीक है, दो अलग अलग पार्ट्स में, फंडामेंटल राइट्स पार्ट 1 में और फंडामेंटल राइट्स पार्ट 2 में, दो अलग अलग लेक्चर्स में। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं। और आज जो है सो हम दो चीज पढ़ने वाले हैं, एक तो आर्टिकल 32 पूरा पढ़ेंगे, अच्छे से पूरा इन डेप्थ पढ़ेंगे, और एक चीज और पढ़ेंगे जो कि है प्रियम्बल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, मतलब भारतीय संविधान में जो प्रस्तावना है उसका आज डिटेल्स डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो आइए बात करते हैं राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज में, जिसका हिंदी होता है संवैधानिक उपचार का अधिकार। संवैधानिक उपचार का अधिकार। ठीक है, ये आता है किसमें, आर्टिकल 32 में और संविधान, सॉरी 32 में और संविधान के पार्ट 3 में। ठीक है, तो आते हैं पहला पॉइंट्स पे। सुप्रीम कोर्ट सेज आई एम गार्जियन ऑफ फंडामेंटल राइट। मतलब इसके कहने का मतलब है कि राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज के बारे में सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि वो, यानी कि सुप्रीम कोर्ट जो है सो मौलिक अधिकारों का संरक्षक है। ठीक है, मतलब सुप्रीम कोर्ट इज गार्जियन ऑफ फंडामेंटल राइट्स। ठीक है, अगला है अकॉर्डिंग टू डॉक्टर भीमराव अंबेडकर इट इज हार्ट एंड सोल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। कहने का मतलब है कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के अनुसार जो हमारा संवैधानिक उपचार का अधिकार जो है वो क्या है, हार्ट एंड सोल, हृदय और आत्मा है किसका, भारतीय संविधान का, हार्ट एंड सोल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, अगला पॉइंट, इन कंडीशन ऑफ वायोलेशन ऑफ फंडामेंटल राइट्स then citizen can directly approach Supreme Court of India as well as High Court। कहने का ये मतलब है कि अगर किसी सिटीजन का, ठीक है, अगर किसी सिटीजन को ऐसा लग रहा है कि संवैधानिक संवैधानिक उपचार के अंदर फंडामेंटल राइट्स का वायोलेशन हो रहा है, मतलब मौलिक अधिकारों का हनन की स्थिति में, अगर मौलिक अधिकार हनन हो रहा है तो जो नागरिक है यानी कि कोई पर्सन है वो डायरेक्टली कहां जा सकता है, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में। मतलब डायरेक्ट वो सुप्रीम कोर्ट में जा सकता है, किस आर्टिकल के तहत, आर्टिकल 32 के तहत। ठीक है, और हाई, अगर वो चाहे तो हाई कोर्ट भी जा सकता है, किसी राज्य के हाई कोर्ट में भी जा सकता है, किस आर्टिकल के तहत, आर्टिकल 226 के तहत। ठीक है, अगर मौलिक अधिकार का हनन हो रहा है तो जो सिटीजन वो डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट भी जा सकता है और डायरेक्ट हाई कोर्ट भी जा सकता है। सुप्रीम कोर्ट जाएगा तो आर्टिकल 32 के तहत और हाई कोर्ट जाएगा तो आर्टिकल 226 के तहत। क्लियर है पॉइंट्स? तो ये तो इसका हो गया प्रीफेस, मतलब इसका जो इंट्रोडक्शन था इसके बारे में कुछ पॉइंट्स इंपॉर्टेंट वो हो गया। अब आते हैं इसके रिट्स के बारे में, जो कि सुप्रीम कोर्ट रिट्स जारी करती है, जो कि टोटल 5 रिट्स है। ठीक है, तो यही लिखा हुआ है कि सुप्रीम कोर्ट इशूज 5 टाइप ऑफ रिट्स। रिट्स का हिंदी होता है याचिका। ठीक है, और कहा जाए कि रिट्स का किस देश से लिया गया है, रिट्स यानी कि याचिका जो है वो किस देश के संविधान से लिया गया है, तो ये ब्रिटेन के कॉन्स्टिट्यूशन से लिया गया है, ब्रिटेन या फिर ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन से। ठीक है, तो जो याचिका है वो कहां से लिया गया है, ब्रिटेन के संविधान से लिया गया है। और क्या क्या याचिका है, 5 अलग अलग। हबीस कॉर्पस मतलब बंदी प्रत्यक्षीकरण। ठीक है, अगला दूसरा है मैंडेमस, जिसको हिंदी में बोलते हैं परमादेश। तीसरा है प्रोहिबिशन, जिसको हिंदी में बोलते हैं प्रतिषेध। चौथा है सर्टियोररी, जिसको हिंदी में बोलते हैं उत्प्रेषण। और पांचवा है क्यू वारंटो, जिसको बोलते हैं अधिकार परीक्षा।
ठीक है, तो ये 5 अलग अलग तरह के रिट्स हैं जो कि सुप्रीम कोर्ट जारी करता है किस आर्टिकल के तहत। अगर सुप्रीम कोर्ट जारी करेगा तो ये करेगा आर्टिकल 32 के तहत। और अगर यही पांचों रेट्स अगर हाईकोर्ट जारी करता है तो वो आर्टिकल 226 के तहत ही जारी करेगा। क्लियर पॉइंट्स। अगर सुप्रीम कोर्ट जारी करता है तो वो आर्टिकल 32 पे करेगा, 32 के तहत करेगा, और अगर हाईकोर्ट जारी करेगा तो आर्टिकल 226 के तहत करेगा। क्लियर पॉइंट्स। और इस पांचों मतलब ये जो पांचों रेट्स है इसको बोला जाता है, कहां पे लिख रहे हैं, इसको बोला जाता है फाउंटेन ऑफ जस्टिस। फाउंटेन ऑफ जस्टिस कहने का मतलब है न्याय का झरना। ठीक है, न्याय का झरना। ये जो 5 रिट्स है, हबीस कॉर्पस, मैंडेमस, प्रोहिबिशन, सर्टिलरी, क्यू वारंटो, इन पांचों को क्या बोला जाता है, न्याय का झरना, यानी कि फाउंटेन ऑफ जस्टिस। पॉइंट क्लियर है। तो इतना नोट डाउन या स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर आते हैं पांचों को डिटेल्स डिस्कस करते हैं। आइए बात करते हैं पहला रिट्स पे। ठीक है, पहला याचिका जो कि है हबीस कॉर्पस, जिसको हिंदी में बोलते हैं बंदी प्रत्यक्षीकरण। ठीक है, तो इसके बारे में कहा गया है कि यह व्यक्तिगत स्वतंत्रता का सबसे बड़ा याचिका है। मतलब ये पर्सनली इंप्लीमेंट किया जाता है। कहने का मतलब है कि ये जो है सो पर्सनली मतलब किसी एक आदमी पे इंप्लीमेंट किया जाता है। व्यक्तिगत स्वतंत्रता का सबसे बड़ा रिट है। ठीक है, यह नागरिकों की सर्वोच्च याचिका है, मतलब सुप्रीम रिट्स है। ठीक है, ये जो है नागरिकों का क्या है, सर्वोच्च याचिका है, सुप्रीम रिट्स है। अगला है कि बंदी बनाए गए व्यक्ति को 24 घंटे में न्यायालय के समक्ष पेश करना अनिवार्य है। और कहने का मतलब है कि इस रिट के तहत अगर किसी व्यक्ति को बंदी बनाया गया है, किसी व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया है, तो 24 आवर्स के अंदर में उसको न्यायालय के समक्ष मतलब कोर्ट में उसको पेश करना अनिवार्य है, जरूरी है। ठीक है, और कहा गया है कि इस रिट्स के माध्यम से आर्टिकल 21 और आर्टिकल 22 की रक्षा होती है। तो हमने पहले भी डिस्कस कर रखा है आर्टिकल 21-22 जो कि राइट्स टू फ्रीडम से रिलेट करता है, जिसमें आर्टिकल 21 क्या है, राइट टू पर्सनल लिबर्टी एंड लाइफ। ठीक है, और आर्टिकल 22 क्या है कि गिरफ्तार हुए व्यक्ति को लेकर जो कुछ पॉइंट्स है, मतलब को जो कुछ उसको राइट्स जारी किए गए हैं उसको लेकर है। ठीक है, तो यही कहा गया है कि बंदी प्रत्यक्षीकरण के माध्यम से मतलब इस रिट्स के माध्यम से जो 21 और 22 का आर्टिकल है उसका रक्षा होता है। ठीक है, क्लियर पॉइंट्स। अब आते हैं दूसरा पे जो कि मैंडेमस मतलब परमादेश। अब इसके मीनिंग से क्लियर है, परम जोर आदेश। ठीक है, मतलब हम आदेश देते हैं, इंग्लिश में कहें तो वी कमांड। ठीक है, इसके तहत क्या होता है कि यदि कोई सरकारी ऑफिसर गलत आदेश जारी करता है या फिर अपना कार्य सही ढंग से नहीं करता है तो उसकी कारणों की समीक्षा न्यायालय करेगा। अब आप तो होशियार हैं कि आजकल के जो सरकारी ऑफिसर, सरकारी पदाधिकारी होते हैं वो कैसे होते हैं। तो वही इसमें कहा गया है कि यदि कोई सरकारी ऑफिसर कोई गलत काम करता है या फिर गलत आदेश जारी कर देता है तो उसका जो समीक्षा है वो कौन करेगा, कोर्ट करेगा, न्यायालय करेगा। ठीक है, दूसरा पॉइंट है कि यह राष्ट्रपति और राज्यपाल को लेकर यह रिट्स जारी नहीं किया जा सकता है। यह बाकी सारे सरकारी ऑफिसर्स पे जारी हो सकता है लेकिन राष्ट्रपति और राज्यपाल को छोड़ के। ठीक है, तो ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट हो जाता है, पूछ भी सकता है कि मैंडेमस किस पे जारी नहीं होता है, तो राष्ट्रपति और राज्यपाल पे ये जारी नहीं किया जा सकता है। क्लियर पॉइंट्स। आते हैं तीसरे पे जो कि है प्रोहिबिशन मतलब प्रतिषेध। अब इसका मीनिंग भी क्लियर है, प्रतिषेध मतलब क्या होता है, रेस्ट्रिक्शन मतलब रोक देना, मीनिंग रोकना। ठीक है, तो इसमें कहा गया है कि इसे ऊपरी न्यायालय अपने से निचले न्यायालय पर तब लाती है जब निचला न्यायालय अपने अधिकार का हनन करके फैसला सुना चुकी होती है। कहने का मतलब है कि जो हायर कोर्ट है, मतलब एक लोअर कोर्ट होता है उसके ऊपर हायर कोर्ट, फिर ऊपर मतलब जो ऊपर का कोर्ट होता है हायर कोर्ट मतलब ऊपरी अदालत। ठीक है, वो अपने से निचले न्यायालय मतलब निचली अदालत पे तब यह रिट्स लाती है जब वो अपने अधिकार का हनन मतलब कि अपने राइट्स को वायोलेट कर दिया, ठीक है, उसका उल्लंघन किया और उसको करके तब अपना फैसला सुना चुकी होती है, तब यह रिट्स जारी होता है। कौन सा, प्रोहिबिशन। और अगला है कि यह एक न्यायिक
न्यायिक याचिका यानी कि जुडिशियल रिट्स है। अब बात है कि जुडिशियल रिट्स क्या होता है। जो जुडिशियल रिट्स जो होता है वो हमेशा जो ऊपरी न्यायालय है वो निचले न्यायालय के लिए जारी करता है, उसको लेकर जारी करता है, उसी को बोलते हैं क्या, जुडिशियल राइट्स। ठीक है, फिर से बता देते हैं। जो ऊपरी अदालत है, ऊपरी के जो न्यायालय है वो अपना निचले न्यायालय को लेकर जारी करता है कौन सा, जुडिशियल रिट्स। क्लियर है 3 पॉइंट्स? अगर क्लियर है तो इसको नोट्स कर लीजिए। ठीक है, इसको नोट या फिर स्क्रीनशॉट कुछ भी कर लीजिए। उसके बाद आते हैं चौथा और पांचवा जो 2 बच गया है। ठीक है, आइए बात करते हैं चौथे रिट्स पे जो कि है सर्टियोररी, मतलब उत्प्रेषण। ठीक है, अगर इसके मीनिंग की बात किया जाए तो इसका मतलब होता है प्रमाणित करना। ठीक है, सर्टियोररी का मतलब क्या हो जाएगा, प्रमाणित करना, इसका एक्चुअल मीनिंग। तो ये कहता है कि यह रिट ऊपरी न्यायालय अपने निचले न्यायालय को लेकर तब जारी करता है जब निर्णय हो गया हो और जारी किए गए आदेश को रद्द करना है। मतलब ये तो पावर लोअर कोर्ट को नहीं है कि वो अपने आदेश को खुद रद्द कर दे, मतलब वो तो ऐसा करेगा नहीं। तो इसके लिए सर्टियोररी में ये है कि जो हायर कोर्ट है, जो ऊपरी न्यायालय है, वो अपने निचले न्यायालय को ये रिट्स तब जारी करता है, मतलब ये लेकर तब जारी करता है जब आदेश को रद्द करना हो या फिर और निर्णय हो गया हो, मतलब जो निर्णय हो गया है उस आदेश को रद्द करना है, तब ये सर्टियोररी जो है सो जारी होगा। क्लियर है पॉइंट्स? अगला है कि यह एक न्यायिक याचिका है। अभी मैंने थोड़ा देर पहले बताया था न्यायिक याचिका मतलब ज्यूडिशियल रिट्स, और ज्यूडिशियल रिट्स तभी जारी हो, मतलब जारी कौन करता है, ऊपरी न्यायालय अपने निचले न्यायालय को लेकर जारी करता है क्या, जुडिशियल रिट्स। तो जो सर्टियोररी भी है वो एक तरह का क्या है, जुडिशियल रिट्स है। अगला है कि इस रिट्स को के तहत सुप्रीम कोर्ट अपने लोअर कोर्ट से ज्यादा सूचना मांगता है। अगर कोई केस का इन्वेस्टिगेट करना है, ठीक है, तो वो सर्टियोररी रिट्स के माध्यम से अपने लोअर कोर्ट को, मतलब सुप्रीम कोर्ट अपने लोअर कोर्ट से ज्यादा इंफॉर्मेशन मांग सकता है। क्लियर है पॉइंट्स? अब आते हैं पचमा जो कि है क्यू वारंटो, मतलब अधिकार परीक्षा। अगर इसके एक्चुअल मीनिंग की बात किया जाए तो आपका अधिकार क्या है, ठीक है, मतलब आपके राइट्स क्या हैं, इसको लेके है क्यू वारंटो। ठीक है, तो इसमें यह कहा गया है कि यदि कोई सरकारी ऑफिसर यानी सरकारी पदाधिकारी किसी पद को अवैध तरीके से प्राप्त किया हो या पद पर बिना अधिकार के कार्य करता है तो उन कारणों की समीक्षा न्यायालय करेगी। कहने का मतलब है कि अगर कोई सरकारी ऑफिसर है वो अपने पोस्ट पर इलीगली काम कर रहा है, मतलब इलीगली अपने पोस्ट पे बैठा हुआ है कोई सरकारी ऑफिसर, और साथ ही साथ मतलब बिना अधिकार के उस पर काम भी कर रहा है, मतलब इलीगल बैठा हुआ भी है पोस्ट पे और इलीगल काम भी कर रहा है, तो इस केस में जो इसका जो रिव्यू है, मतलब समीक्षा जो है वो कौन करेगा, कोर्ट करेगा। ठीक है, किसके तहत, क्यू वारंटो के तहत। ठीक है, और ये जो क्यू वारंटो है यह रिट राष्ट्रपति को लेकर जारी हो सकता है लेकिन राज्यपाल को लेकर जारी नहीं हो सकता। ये भी एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बन सकता है कि कौन सा ऐसा रिट्स है जो राष्ट्रपति पे जारी नहीं हो सकता है और राज्यपाल पे जारी, सॉरी, राष्ट्रपति पर जारी हो सकता है लेकिन राज्यपाल पे जारी नहीं होता है, तो वो है क्यू वारंटो। और ऐसा क्यों होता है कि राष्ट्रपति पे जारी हो रहा है और राज्यपाल पे जारी नहीं हो रहा है, ऐसा इसलिए क्योंकि राज्यपाल का जो पद होता है वो राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत होता है, मतलब प्लेजर ऑफ प्रेसिडेंट। कहने का मतलब है कि जब तक राष्ट्रपति चाहेगा तब तक राज्यपाल अपने पद पे रहेगा, राष्ट्रपति नहीं चाहेगा तो अपने पद पे नहीं रहेगा। इसका एक स्पेशल नाम कहा जाता है प्रिंसिपल ऑफ हैप्पीनेस। इसके तहत 2-3 पोस्ट आता है, जब हम लोग डिटेल्स बात करेंगे राष्ट्रपति का और राज्यपाल का तो उस समय पढ़ेंगे प्रिंसिपल ऑफ हैप्पीनेस के बारे में। ठीक है, तो अभी बस इतना जानिए कि ये जो है जो पोस्ट होता है राज्यपाल का वो राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत होता है, मतलब प्लेजर ऑफ प्रेसिडेंट। जब तक प्रेसिडेंट चाहेगा तब तक राष्ट्रपाल अपने पद पे रहेगा। तो इसीलिए सिर्फ राष्ट्रपति पे जो है सो क्यू वारंटो जारी होता है, राज्यपाल पे नहीं होता है। इतना पॉइंट क्लियर है? इसको एक बार नोट डाउन कर लीजिए, ठीक है, या फिर स्क्रीनशॉट इसका ले लीजिए। तो
आज हमने जो स्टार्टिंग में कहा था कि आज हम लोग 2 पॉइंट पढ़ने वाले हैं, मतलब एक तो हो गया राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज, जो कि ये पूरा कंप्लीट हो गया, जिसमें पूरा हमने छोटा छोटा पॉइंट्स, मतलब पूरा आसान भाषा में पढ़ाने का कोशिश किए हैं। ठीक है, कि छोटा से छोटा पॉइंट्स हो, आसान से आसान पॉइंट्स हो, उसके तरह समझाने की कोशिश किए हैं। ठीक है, तो आज जो है सो प्रियम्बल ट्राई हम कर रहे हैं कि कल रखें। ठीक है, क्योंकि उसमें बहुत सारा चीज पढ़ना है, उसके रिलेटेड जो केस भी है, 2-3 केस हैं, जो फेमस केशवानंद भारती केस है वो भी उसमें पढ़ेंगे, और 2-3 एक्स्ट्रा केस है वो भी पढ़ेंगे, और किस विद्वानों का उस पर क्या क्या राय रहा प्रस्तावना को लेकर, तो इसके लिए क्लास थोड़ा लंबा हो जाएगा। ठीक है, तो हम सोच रहे हैं कि वो कल रखेंगे। ठीक है, तो आज इसको लेकर मतलब पूरा हमारा फंडामेंटल राइट्स कंप्लीट हो गया। 35 तक कल हो गया था, 32 आज पूरा हो गया है। ठीक है, तो आज इस वीडियो में इतना ही। देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपने इसको लाइक नहीं किया है, शेयर नहीं किया है, और इस चैनल को सब्सक्राइब अगर नहीं किया है, तो लाइक भी कर दीजिए, शेयर भी कर दीजिए, और सब्सक्राइब भी कर दीजिए। और ये आज का क्लास आपको कैसा लगा, ये मुझे कमेंट में आप जरूर बताइए। ठीक है, तो ठीक है, थैंक यू सो वेरी मच, बाय बाय।